রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা, কি বলছেন তারা শুনবো। আমরা শুনবো তারা কি বলছেন, তবে তার আগে জানাবো মণিপুর নিয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা। গুরুত্বপূর্ণ কথা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা, তারা রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সঙ্গে আছেন মল্লিকার্জুন খার্গে, অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে, এবং তারা প্রত্যেকেই অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। মণিপুর ইস্যুতে তারা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলেন বলে কিন্তু জানা যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা। মণিপুর ইস্যুতে তারা রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ, এবং আমরা জানি যে রাষ্ট্রপতি ভবনে এনডিএ প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ইন্ডিয়া জোটের। মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে, পাশাপাশি তুলে ধরলেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা জানি যে লাগাতার বেশ কয়েক মাস ধরে চলছে মণিপুর, সেখানকার ভাইরাল ভিডিও নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ, সরগরম রাজনীতি। সেক্ষেত্রে বিরোধীরা একাধিকবার সরব হয়েছেন মণিপুর ইস্যুতে। তারা কেন্দ্র সরকার সহ মণিপুর সরকারকে কাজ করায় তুলেছেন। কেন প্রধানমন্ত্রী কিছু বলছেন না, কেন প্রধানমন্ত্রী চুপ রয়েছেন, কেন কোনো পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, বারবার কিন্তু সরব হতে দেখা গিয়েছে ইন্ডিয়া অর্থাৎ বিরোধী জোটের প্রতিনিধিদের, ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিদের। তারা সংসদেও সরব হয়েছেন, মণিপুর ইস্যু তুলেছেন। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টও চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মণিপুর পুলিশের ওপর। পুলিশ কোনো পদক্ষেপ করছে না, সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু সেই বিষয়টি বারবার উত্থাপন করেছে। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? राष्ट्रपति से लग रहा है बातचीत हो गई है इंडिया जोट की, अब तक क्या है जानकारी? देखिए, मेमोरेंडम उन्होंने दिया है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और जो वहाँ की जो फाइंडिंग्स थी पूरी टीम की, जो 21 सदस्यों की टीम वहाँ गई थी इंडिया की, उन्होंने जो जो वहाँ फाइंडिंग्स थी वो रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को दी है, और वहाँ की स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी राष्ट्रपति को दी, और कहा है कि वहाँ वो एक्शन ले सरकार के खिलाफ। वहाँ जो जिस तरह से ढिलाई बरती जा रही है, कानून व्यवस्था के हालात बहुत खराब हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कुछ कहा था उसका हवाला भी राष्ट्रपति को दिया गया। वो पूरी टीम जो थी वो साथ थी, और जो फ्लोर लीडर्स थे सभी दलों के, वो वहाँ पहुंचे थे राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और अपनी इस मीटिंग में उन्होंने तमाम जानकारियां राष्ट्रपति को दी जो वहाँ से पूरी टीम जो लेकर आई थी, वहाँ के हालात के बारे में, और ये भी कि सरकार से क्या चाहते हैं। जी शुक्रिया। কথা বলছিলাম প্রতিনিধি नीरज ठाकुर সঙ্গে। आपको संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स इन द मीडिया, आई विल रिक्वेस्ट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, to address the press, and we also are joined by floor leaders of all the political parties belonging to the India Alliance. Now I will request Shri Kharge ji to address the press. सर नीचे हो जाइए सर। आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले, और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में, जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं, वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए, और हमने
मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग वो रिहेबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस बाद में किया। तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए, और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख कर थक गए थे, तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 2 दिन इसका बहस चले, फिर 1 दिन रिप्लाई दिए और हाउस एडजर्न हो जाएगा। तो मकसद क्या है? चीजों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे, ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताए, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया
कि जो वहां पर हजारों वेपन्स आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजर्नमेंट मोशन, ये हमेशा पहले देते गए हैं। हमारे पास, मैं पढ़ के बता सकता हूं, लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूंगा, 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजर्नमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया, लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीजों को वहां पर बताएं, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डे से हम उठा रहे हैं, वो भी है। तो इतना सारी चीजें हम बताएं, बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया, और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शासन को मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहां पर जाए या बात करे, वहां का सिचुएशन क्या है, और वहां पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए, और वहां के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए वो देना चाहिए। खड़गे साहब, एक सवाल है सर, एक सवाल है, क्या आपने वहाँ की सरकार